दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिस पे कि मैं कवर करना वाला हूँ CPERs के रिक्वायरमेंट। जो मेरे दोस्त न्यूली क्वालिफाइड हो जाते हैं, CA बन जाते हैं, उन्हें CPERs के रिक्वायरमेंट के बारे में अक्सर पता नहीं होता और वो इन्हें कंप्लाई नहीं कर पाते। तो आइए आज दोस्तों हम जानेंगे CPERs क्या हैं, क्या इनके रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है, कब करना है, कितने करने हैं और नहीं करने पे क्या प्रोविजन है ICAI के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले CPERs का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। जब आप मेंबर बन जाते हैं इंस्टीट्यूट के, तो हमारा इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप अपडेटेड रहें, आपको नॉलेज जो है आपकी हमेशा अपडेटेड रहे। तो उस चक्कर में CPERs की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डाली गई है, सो दैट आप अपने आप को अपडेट रखें। CPERs बेसिकली होते क्या है कि CPERs में हर मेंबर्स के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ स्टडीज़ प्रेस्क्राइब किए गए हैं। उस आवर्स ऑफ स्टडी में मेंबर्स को कंप्लीट करने होते हैं उतने आवर्स अपने स्टडी के, ताकि मेंबर अपने आप को अपडेटेड रख सके। इसलिए ICAI ने ये कंपल्शन डाली हुई है मेंबर्स पे, सो दैट वो आउटडेटेड ना हो। तो दोस्तों CPERs के लिए इंस्टीट्यूट का एक अपना पोर्टल है CPERs के लिए कंप्लीट करने के लिए और CPERs को अपडेट करने के लिए अपने पोर्टल पे। उस पर मेंबर को अपने मेंबरशिप नंबर से लॉगिन करना होता है और उस पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपने CPERs को अपडेट कर सकते हैं, अपने CPERs देख सकते हैं कि आपने कितने CPERs कंप्लीट कर लिए। CPERs बेसिकली क्या है कि मानिए इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि आपको एक साल में 60 घंटे 60 आवर्स पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई आप कैसे करेंगे? देखिए, उसमें दो तरीके हैं पढ़ाई करने के। या तो आप सेमिनार अटेंड कर लीजिए, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लीजिए, कोई मीटिंग अटेंड कर लीजिए, डिजिटल लर्निंग कर लीजिए, या खुद बुक्स पढ़ लीजिए, खुद नॉवेल्स पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंस्टीट्यूट की साइट से आर्टिकल पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। तो किसी भी सोर्स के थ्रू आप अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं और इंस्टीट्यूट को बताते हैं कि मैंने अपने इतने घंटे नॉलेज के कंप्लीट करने हैं इस साल में। तो वो बताने के लिए आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके उसे अपडेट करते हैं। CPERs दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी SLA जिसको हम बोलेंगे, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी। देखिए, स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें कि आपको फिजिकली जाके जैसे कोई भी सेमिनार अटेंड कर लिया, या फिर E-लर्निंग आपने ICAI की E-लर्निंग पे कोई सेमिनार देख लिया, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस ICAI ने रखी वो आपने जाके अटेंड कर ली। तो जब भी ICAI कोई कॉन्फ्रेंस रखता है या कोई सेमिनार रखता है, उसकी जानकारी आपको CPERs वाली वेबसाइट में मिल जाएगी। आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो आपके 2 आवर्स 3 आवर्स 5 आवर्स कंप्लीट माने जाएंगे CPERs। तो आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, वहाँ पे आपको लिखा होगा कि 5 घंटे कंप्लीट माने जाएंगे अगर आप ये वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। तो डेट मीन्स आपके 5 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। अच्छा, दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी। अनस्ट्रक्चर में ना आपको कहीं भी जाना नहीं होता है। जैसे आप घर पे बैठ के किताबें पढ़ लें, कोई आर्टिकल रीड कर लिया आपने, जनरल पढ़ ली इंस्टीट्यूट की, इंटरनेट पे कुछ पढ़ के अपनी नॉलेज अपडेट कर ली, तो वो आप पढ़ते हैं और कितने घंटे आपने पढ़ाई करी वो आपको इंस्टीट्यूट को जाके खुद अपडेट करना होता है। तो सुनने में तो लग रहा है कि यार सेकंड वाला इजी है, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो उसकी फीस भी होती है और इंस्टीट्यूट आपसे फीस चार्ज करता है एंड देन ही आप कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा पाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सेकंड वाला इजी है, अनस्ट्रक्चर ही कर लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ मेंबर दे हैव प्रिस्क्राइब कि किसको अनस्ट्रक्चर करने हैं, किसको अनस्ट्रक्चर करने हैं और कितने करने हैं। तो आइए वो हम समझते हैं। देखिए, CPERs का ना अपना एक ब्लॉक होता है 3 साल का। जो अभी करंट ब्लॉक चल रहा है ना, वो चल रहा है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक। 3 साल का एक ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में 3 साल के एक ब्लॉक में आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको एक ब्लॉक में कंप्लीट करनी होती है। तो उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को हम बताएंगे कि किस मेंबर पे कितने CPERs अप्लाई होते हैं। इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये आप मैंडेटरी रिक्वायरमेंट साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो करंट ब्लॉक चल रहा है और जनरली यही रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 तरह की कैटेगरी में मेंबर को बांटा गया है। पहले CA वो जो CA हैं प्लस जिनकी एज 60 ईयर से कम है, प्लस उनके पास COP है, ठीक है। लेकिन इस वाली कैटेगरी में वो मेंबर नहीं होंगे जो अब्रॉड रहते हैं। तो आपको 120 आवर्स 3 साल में 120 घंटे की लर्निंग आपको कंप्लीट करनी होगी 3 साल के अंदर, ठीक है, जो 3 साल का मैंने ब्लॉग बताया था। और पर ईयर आपको 20 आवर्स स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिविटी करनी होगी। जो हमने कहा ना, आइदर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, E-लर्निंग, इन सब मीडियम के थ्रू ही आपको वो करनी होगी। तो 20 आवर्स पर ईयर आपके लिए SLU करने होंगे। 20 60 आवर्स तो आपके 3 साल में ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने बताया आपको टोटल कितने करने हैं, 120। तो 120 में से 60 तो आप SLU के थ्रू कर लेंगे, पर ईयर 20 करने मैंडेटरी हैं। और जो बाकी 60 बच गए ना वो आप पूरे 3 साल में कभी भी कर लें, आइदर SLU से कर ले या फिर ULU से कर ले, अनस्ट्रक्चर से कर ले, वो आपकी चॉइस है। देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे मेरे को पता लगेगा, मतलब कि मेरे कितने SLU हो गए और ULU मुझे कितने करने हैं। जैसे ही आप SLU करेंगे ना, तो जो ये CPERs वाला पोर्टल है ना, इस पर आप लॉगिन करें। उसके लिए एक्चुअली क्या है कि कैसे आपको अपने आवर्स अपडेट करने हैं,
ULURs कैसे अपडेट करने हैं, उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो है, उसमें मैं बताया गया है कि भाई कैसे आप अपने ULU के आर्स को अपडेट करेंगे, SLU के आर्स चेक कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझाया गया, तो आप उसको रेफर कीजिएगा। SLU के जो आर्स है ना वो तो आपके पोर्टल पे अपने आप आ जाएंगे, जैसे ही आपने कोई सेमिनार अटेंड किया वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो ULU है अनस्ट्रक्चर वाले हैं वो आपको खुद बताने होंगे कि मैंने कितने घंटे की लर्निंग इस मतलब वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे है बेसिकली, कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, नॉवल पढ़ ली, जर्नल पढ़ ली, आर्टिकल पढ़ लिया, राइट। तो ULU का तो ईजी रहता है। तो पहला वाला ब्लॉक मैंने खत्म कर दिया। अब सेकंड वाले क्या है, वो CA जो 60 साल से कम है पर उनके पास COP नहीं है, यानी कि बेसिकली मैं कहूँ तो जॉब वाले जो जॉब कर रहे हैं जिनके पास COP नहीं है, और इसमें वो भी कवर हो जाएंगे जो मेंबर जो अब्रॉड रहते हैं। अब अब्रॉड वाले तो कोई भी हो, चाहे COP हो चाहे कोई भी हो, मेंबर अब्रॉड है तो सेकंड कैटेगरी में कवर होंगे। अब इन सेकंड कैटेगरी के लोगों को, यानी कि जॉब वाले CA की बात अगर मैं करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो उनको टोटल करने हैं 60 घंटे कंप्लीट, 3 साल में 60 घंटे अपने कंप्लीट करने हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि 60 घंटे वो चाहे SLU में करे चाहे ULU में करे, ये उनकी चॉइस है, राइट। 3 साल में 60 घंटे करने हैं और 1 साल में मिनिमम 15 घंटे तो कंप्लीट करनी है। मतलब आप अगर कहें कि मैं तीसरे साल में जाके 60 घंटे भर दूंगा, तो ऐसा नहीं है, हर साल 15 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए और टोटल 3 साल में आपको 60 घंटे करने हैं। बस आज़ादी सिर्फ इस चीज़ की है कि चाहे SLU करें चाहे ULU करें, ये आपकी चॉइस है, राइट। तो जॉब वालों को इन्होंने SLU करने के लिए मैंडेटरी नहीं किया, वो सिर्फ COP वालों के लिए किया है। तीसरे वो CA हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन CA और उनके पास COP है, 60 साल से ऊपर है और COP है, तो उनको क्या करना है, टोटल 90 घंटे करने हैं अपने 3 साल में। और उनके लिए भी रिलैक्सेशन क्या है, चाहे वो SLU करें चाहे ULU करें, ये उनकी चॉइस रहेगी। 90 घंटे 3 साल में करने हैं और 20 आवर्स पर ईयर में कंप्लीट मिनिमम होने ही चाहिए ईच कैलेंडर ईयर, और ये हमेशा कैलेंडर ईयर चलता है, चल रहा है। तो ये तो आपकी है रिक्वायरमेंट, कैसे करने हैं, कैसे ऑनलाइन अपडेट होंगे, ये क्या सेल्फ डिक्लेरेशन भरनी है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि एग्जाम्शन कौन से कैटेगरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे CPAs के रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो पहले वो मेंबर है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उन्होंने COP नहीं लिया हुआ। दूसरा जो जज होते हैं, MP MLA होते हैं, उनको नहीं करना है। तीसरा जो गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सिविल सर्विस में है, मेंबर है आप मिलिट्री सर्विसेज के, इंटरप्रेन्योर, आपका अपना बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का अदर देन प्रोफेशनल सर्विसेज, तो भी आपको नहीं करना है। ये तो थी परमानेंट एग्जाम्पशन, इनको तो हमेशा ही नहीं करने हैं CPAs। अब है कुछ टेम्पररी एग्जाम्पशन, जैसे कोई फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 कैलेंडर ईयर, उनको माफ है CPAs की रिक्वायरमेंट। दूसरा कोई फिजिकली डिसेबल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी उनको है, डॉक्टर सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उन्हें जब तक वो डिसेबिलिटी रहेगी नहीं करना है। तीसरा कोई मेंबर कोई सफरिंग है किसी क्रिटिकल डिजीज से, डॉक्टर सर्टिफिकेट उनके पास है, तो जिस ड्यूरेशन में वो सफर्ड है क्रिटिकल डिजीज से, उनको नहीं करने हैं। और चौथा एक और इसमें क्या है कि जो नए मेंबर बनते हैं, जैसे मैं आज मेंबर बना और मैंने आज मेंबरशिप नंबर अप्लाई किया, तो जिस कैलेंडर ईयर में मैंने मेंबरशिप नंबर अप्लाई किया उस कैलेंडर ईयर के CPAs के रिक्वायरमेंट को मुझे कंप्लीट नहीं करना है। मतलब नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिर्फ 1 कैलेंडर ईयर की रिक्वायरमेंट इन्होंने माफ कर दी है। तो ये थी एग्जाम्पशन। अब बात करते हैं पेनल्टी। देखिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपने ये नहीं करे कंप्लीट तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इतने सारे लोगों से मिल चुका हूँ, खासकर जॉब वाले जो इनको कंप्लीट नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप CPAs नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका जो नाम है वो ICAI की वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा और वहाँ लिख दिया जाएगा कि आपने CPAs के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है। तो जब वो नाम ICAI की वेबसाइट पे जाएगा तो ये आपकी प्रोफेशनल इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि देखिए अगर आपका नाम वहाँ पे अपडेटेड है, दैट मीन्स यू आर नॉट अपडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको अपडेट्स का पता ही नहीं है। अगर थियोरेटिकली देखें तो भले ही आपको हो, बट फिर उससे क्या होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल एजेंसी आपको काम देना चाहती है, गवर्नमेंट एजेंसी से आपको काम मिलने की रिक्वायरमेंट होगी और उन्होंने वहाँ पे वो चेक कर लिया, तो आपको उस काम मिलने में डिफिकल्टीज आएंगी। वहाँ पे अपीयर है और आप उस नेम को वहाँ से हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब मैं कर लेता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, जितने आपके पेंडिंग CPAs हैं उससे डबल कंप्लीट करने होंगे, प्लस जो साल चल रहा है उस साल से तो प्रॉपर करने ही करने होंगे, जो पीछे के अनकम्प्लीटेड CPAs है उसके डबल CPAs आपको करने होंगे, तभी आपका नाम ICAI की साइट से हटाया जाएगा। एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है जो ICAI से आपको लेना होता है। अगर आप ICAI के मतलब बाहर का कोई भी फॉरेन कोर्स करते हैं जिससे ICAI का कोलैबोरेशन हो, तो वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जब आप ICAI से लेने जाएंगे तो वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, बहुत दिक्कत करेंगे ICAI अगर आपने CPAs कंप्लीट नहीं किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मॉनेटरी पेनल्टी तो कोई नहीं है, बट
अदर देन मॉनेटरी पेनल्टी भी इफेक्ट कर सकती है आपकी प्रोफेशनल इमेज को। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर अगर यूएलयू की मैं बात करूँ तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, आपको बुक्स ही तो रीड करनी है आपको अपनी। तो दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और मेरी दूसरी वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा जिसमें मैंने आपको पोर्टल चलाना सिखाया है, अपने अपडेट करने सिखाए हैं। अभी के लिए बाय बाय।